भारत और नेपाल के बीच रिश्ता सिर्फ नक्शे की एक रेखा नहीं है। यह रिश्ता सदियों पुराना है, जो रोटी बेटी संस्कृति, भाषा और विश्वास के धागों से बना। यह रिश्ता ऐसा है जिसमें सरहदें तो हैं लेकिन दीवारें नहीं। बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से सटे नेपाल के इलाकों में यह रिश्ता और भी गहरा, जहां सीमा पार जाना किसी विदेश यात्रा जैसा नहीं है, बल्कि पड़ोस में जाने जैसा महसूस होता है। शादी ब्याह करते हैं लोग, त्योहार मनाते हैं साथ, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एक दूसरे के बाजार पर निर्भर हैं। लेकिन अब इसी आसान रिश्ते में एक नया नियम आ गया है, जिसने हलचल मचा दी है और नेपाल और भारत के रिश्तों के बीच थोड़ी सी खटास ला दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। नेपाल की बालेन शाह सरकार ने एक नया नियम बनाया। यूँ तो बहुत सारे नियम बनाए हैं और उसकी बड़ी चर्चा हम लगातार ब्रेकिंग ट्यूब पर कर रहे हैं। अगर कोई नेपाली नागरिक भारत से 100 रुपए से ज्यादा का सामान खरीदकर अपने देश वापस जाएगा तो उसे कस्टम ड्यूटी देनी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका सामान भी जब्त हो जाएगा। सुनने में यह नियम छोटा लगता है, लेकिन इसका असर व्यापक दिखता है। भारत और नेपाल की सीमा दुनिया की सबसे अनोखी सीमाओं में, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में। यहाँ न कोई लंबी चेकिंग है, न पासपोर्ट की चेकिंग। लोग यूं ही आते जाते जैसे कोई पड़ोसी के घर जा रहा हो, पड़ोस के गांव में जा रहा हो। लेकिन अब ये नया नियम इस आज़ादी पर थोड़ा सा स्पीड ब्रेक लगाने जा रहा है। सोचिए, एक नेपाली परिवार रोजमर्रा का सामान लेने भारत आए और 200-300 रुपए का सामान खरीद ले और फिर उसे लेकर नेपाल जाए और उसे टैक्स देना पड़ जाए। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठना लाजमी है, क्या अब हर छोटी खरीदारी भी विदेशी व्यापार बन जाएगी? दिलचस्प बात यह है कि कागज पर भी यह नियम लागू हो चुका है, लेकिन अभी जमीन पर थोड़े से हालात अलग हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली इसको लागू करने के लिए मशीनरी चाहिए। जोग बनी बॉर्डर पर आज भी लोग पहले की तरह खरीदारी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नेपाली ग्राहक आते हैं, सामान लेते हैं, वापस चले जाते हैं बिना किसी डर के। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे नियम पहले भी आए थे, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चल पाए। एक ही महीने में सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन इस बार थोड़ा लोगों को लगता है कि नियम ज्यादा सख्ती से लागू हो सकते हैं, पर एक दूसरी तरह का पक्ष भी है कि शायद न भी लागू हो। एक नेपाली महिला हंसते हुए कहती है कि हम तो रोज आते हैं और अगर हर बार टैक्स देना पड़ेगा तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तो रोज का काम था ना। भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है। ये कोई कहावत नहीं है, बल्कि हकीकत है। लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार दोनों देशों में रह रहे हैं। शादी ब्याह से लेकर त्योहार तक सब कुछ साझी विरासत की तरह। ऐसे में सरकार जब इस तरह के नियम लाती है तो लोगों को लगता है कि सिर्फ व्यापार नहीं, रिश्तों पर असर डाल। नेपाल के लोगों का कहना है कि हम भारत को पड़ोसी नहीं, अपना ही साथी मानते हैं। अगर हर चीज पर टैक्स लगेगा तो दूरियां पैदा होंगी तो रिश्तों में खटास आना स्वाभाविक है। अब ऐसे में यह सवाल उठना भी लाजमी है कि नेपाल की सरकार ने ऐसा किया क्यों? असल में नेपाल के व्यापारी लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि लोग सस्ता सामान खरीदने के लिए भारत चले जाते हैं। इससे नेपाल के स्थानीय बाजारों को नुकसान हो रहा है। मोरंग उद्योग व्यापार संगठन की एक बैठक में यह मुद्दा बड़े जोर शोर से उठा और ये कहा गया कि वहां अधिकारियों से खुली सीमा का गलत फायदा उठाया जा रहा है, तस्करी हो रही है और नेपाल की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। सरकार ने इसी दबाव में ये नियम लागू करने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले ये उल्टा होता था, लोग नेपाल से भारत में सस्ती चीजें खरीदने आते थे, तब भारत ने रोक नहीं लगाई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या 100 रुपए की सीमा तय करना सही है? आज के समय में 100 रुपए की में क्या आता है? एक छोटा सा किराने का सामान या बमुश्किल एक छोटा मोटा कपड़ा या छोटी मोटी कोई चीज। ऐसे में यह नियम आम लोगों के लिए ज्यादा परेशानी है। विशेषज्ञों का भी मानना है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध समझते हैं, कि यह नियम छोटे खरीदारों को तो रोकेगा, लेकिन बड़े स्तर पर तस्करी पर शायद ही कोई असर पड़ेगा। जमीनी रिपोर्ट बताती है कि जहां आम लोग छोटे सामान के लिए सोच रहे होंगे, वहीं बड़े पैमाने पर तस्करी करने का काम पहले की तरह जारी रहेगा, और न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि और फल फूल सकता है। सीमा पर तैनात पुलिस और आर्म फोर्सेस के बावजूद तस्करों में कोई खास डर नहीं दिख रहा। यानी जो नियम तस्करी को रोकने के लिए बनाए गए थे, उन पर तो काम हुआ नहीं, पर आम नागरिकों के रिश्तों को प्रभावित करने का काम। तस्करी रोकने के मकसद से जो नियम बनाए गए, वो नियम तो सफल दिखे नहीं। अब जो नया नियम बनाया जा रहा है, इसका असर भारत के सीमावर्ती बाजारों पर पड़ सकता है। खास तौर पर जोगबनी, सुनौली, नानपारा, रुपईडीहा, ये सब जो बॉर्डर हैं, इन पे हो सकता है।
जोगबनी का बाजार काफी हद तक नेपाल के ग्राहकों पर निर्भर है। यहाँ की दुकानों में रोज बड़ी संख्या में नेपाली नागरिक आते हैं। यहाँ के एक दुकानदार कहते हैं कि अगर नेपाल के लोगों ने आना बंद कर दिया तो हमारा कारोबार ही आधा हो जाए। और यह असर सिर्फ जोगबनी तक सीमित नहीं रहेगा, पटना, दिल्ली जैसे शहरों के थोक बाजार पर भी इसका व्यापक असर पड़ेगा, क्योंकि जोगबनी में भी जो सामान आता है वो खरीद कर तो दिल्ली, पटना से लोग लाते हैं। क्योंकि जोगबनी के व्यापारी, जाहिर सी बात है कि बड़े शहरों से सामान खरीद कर लाते हैं। अगर यह नियम सख्ती से लागू होता है तो नेपाल के लोग भारत से कम खरीदारी करें, सीमावर्ती भारतीय बाजारों की बिक्री घटेगी और धीरे धीरे बाजार समाप्त हो जाएगी। दोनों देशों के बीच रोजमर्रा की आवाजाही भी इससे और कम होती जाएगी, ज्यादा नियंत्रित हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो सहजता आज है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। कुछ लोग इसे राजनीतिक नजरिए से भी देख रहे हैं। नेपाल में समय समय पर भारत के साथ संबंधों को लेकर बहस होती रही है। ऐसे में इस तरह के फैसले कभी कभी राजनीतिक संदेश भी देते हैं। हालांकि यह भी सच है कि इस फैसले के पीछे स्थानीय व्यापारियों का दबाव था, यानी पूरी तरीके से राजनीतिक नहीं है, बल्कि कुछ आर्थिक हालात भी ऐसे हैं या आर्थिक परिस्थितियां भी ऐसी हैं जो एक मजबूरी का रूप ले रही हैं और जिसके नाते सरकार को ये नियम लाना। नेपाल में इस नियम को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। लोग सोशल मीडिया पर और सड़कों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि नियम आम लोगों के खिलाफ था, रिश्तों को कमजोर करने वाला है और छोटे खरीदारों को परेशान करने वाला है। नेपाल और भारत के बीच ये नियम नेपाल की ओर से 15 अप्रैल 2026 से लागू होगा, लेकिन पूरी तरीके से इसका असर भी नहीं दिख रहा। असली तस्वीर सब सामने आएगी जब इस नियम को सख्ती से लागू करने की कोशिश हो। अब इसमें दो संभावना है, या तो सरकार इसे सख्ती से लागू करेगी और उसका असर दिखेगा, या फिर पहले की तरह नियम धीरे धीरे शिथिल हो जाए। भारत और नेपाल का रिश्ता इतना गहरा है कि उसे कोई एक नियम खत्म कर दे, ऐसा भी संभव नहीं। लेकिन यह भी सच है कि छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे रिश्तों में दूरियां बना सकते हैं। 100 रुपए का यह नियम सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि क्या हम अपनी सीमाओं को लचीली के बजाय सख्त बना रहे हैं और इसके पीछे केवल राजनीतिक कारण है। आखिर में यही सवाल कि क्या यह कदम नेपाल की अर्थव्यवस्था को बचा पाएगा या फिर भारत नेपाल के जो रिश्ते हैं उनमें दरार डाल देगा। क्योंकि सरहदें कागज पर होती हैं, लेकिन रिश्ते दिल में बनते हैं। और अगर दिल के रिश्तों पर नियम भारी पड़ने लगे तो मामला सिर्फ व्यापार का नहीं, भरोसे का हो जाता है। फिलहाल इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्रेकिंग ट्यूब देखते रहिए, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।